एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x + 7y = 0। तो इसको क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म y = mx + c, वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन and c = intercept on y एक्सिस। ठीक है, तो ये y = mx + c है। तो LHS में केवल y वाला टर्म रहना चाहिए। तो हम इस x को उधर सेंड करेंगे। तो 7y = -x, तो इधर तो 7 भी है तो केवल y रहना चाहिए। तो हम 7 को इधर सेंड करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो y = -x/7। ठीक है, तो यहाँ पर c का क्या वैल्यू है, 0 है। c का वैल्यू 0 है। तो y इंटरसेप्ट मेरे पास होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस = 0। और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -1/7 है। तो स्लोप = -1/7। तो y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा और स्लोप -1/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है। 6x + 3y - 5 = 0। इसमें भी इन y इंटरसेप्ट फाइंड करना है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y = mx + c। तो LHS के साइड्स केवल y रहता है और x RHS में रहता है और जो कांस्टेंट बच गया वो भी RHS में। तो ये मेरा y वाला टर्म है, तो इसको इधर ही रखेंगे। 3y = -6x + 5। ठीक है, तो अब इस 3 को इधर सेंड करेंगे तो y = -6/3x + 5/3। तो y = -2x + 5/3। तो c का क्या वैल्यू होगा, 5/3। c = 5/3। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस मेरे पास आ गया 5/3 एंड स्लोप होगा -2। तो इंटरसेप्ट 5/3 हो जाएगा और स्लोप -2 हो गया। और ये लाइन का इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में इक्वेशन दिया हुआ है y = 0 और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, y = mx + c। यहाँ पर क्या है, m भी, अगर इस दो इक्वेशन को देखें तो यहाँ m भी 0 है, इस इक्वेशन में m भी 0 है और c भी 0 है। तो इसका मतलब स्लोप 0 और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में है 3x + 2y - 12 = 0। ये इक्वेशन दे रखा है और इसमें क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो इसको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में और ये जो लाइन है वो कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्सिस पे, x और y एक्सिस पे, वो बताना है। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म x/a + y/b = 1, वेयर a and b आर इंटरसेप्ट ऑन x and y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x and y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मेरे पास दिया हुआ है 3x + 2y - 12 = 0। तो ये कांस्टेंट किधर होना चाहिए, LHS में है, तो हम इसको इधर भेज देंगे। तो 3x + 2y = 12। ठीक है, अब अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें तो RHS में क्या है, 1 है। तो यहाँ भी 1 हम बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 3x + 2y/12 = 12/12। तो 12 से 12 कैंसिल, 1 क्रिएट हो गया यहाँ पर।
और इसको अलग अलग 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल्स टू 1। तो x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, इस तो स्टेप का कोई ज़रूरत नहीं था, वो हम आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। तो कैसे हुआ वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, कल इक्वेशन क्या आ गया, x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। तो इंटरसेप्ट क्या क्या होगा, 4 और 6। ए का वैल्यू मेरे पास आ गया 4 और बी का 6। तो 4 क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, और 6 है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 4x - 3y इक्वल्स टू 6। इसमें भी क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद x और y इंटरसेप्ट कितना होगा ये बताना है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। RHS में क्या है, 1 है, तो यहाँ भी हम 1 किसी तरह क्रिएट करेंगे। तो 1 बनाने के लिए इधर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो 4x - 3y इक्वल्स टू 6। तो इधर 1 बनाना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी करना पड़ेगा। तो 4x - 3y/6 इक्वल्स टू 6/6। तो 6 से 6 कैंसिल, 1 हो गया। और इसको जब अलग अलग करेंगे 4x/6 - 3y/6 इक्वल्स टू 1। तो 2 3, तो x/3/2 माइनस y/2 इक्वल्स टू 1। देखिए लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया। तो इस 2 को हम इस माइनस को हम इस 2 के साथ रख देते हैं, ठीक है। तो x/3/2 प्लस y/-2 ऐसा इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब माइनस है तो ये माइनस और प्लस माइनस होगा, तो एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो अब प्लस में आ गया, तो अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू आएगा मेरे पास 3/2 और b का वैल्यू आएगा -2। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 3/2 हो गया और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस -2 हो गया, ठीक है। टू के थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3y+2 इक्वल्स टू 0। तो इसका भी इंटरसेप्ट बताना है। तो इसका तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, y इक्वल्स टू -2/3। तो -2/3 का क्या होगा इक्वेशन, सपोज कि ये है -2/3 y इक्वल्स टू, तो y इक्वल्स टू -2/3 का ये लाइन होगा y इक्वल्स टू -2/3। तो इसका y इंटरसेप्ट होगा -2/3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, इसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है और इसको चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, एंड द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बताना है। मतलब सबसे पहला तो ये नॉर्मल फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू r, या p, या कोई r होता है, कहीं कहीं r होता है, कहीं कहीं p भी यूज होता है, तो एक ही बात हुआ, ठीक है। आप p भी यूज कर सकते हैं, r भी यूज कर सकते हैं। तो r क्या है, एक्चुअली कांस्टेंट है। तो इसमें क्या देखना, इसमें देखो कि ये कांस्टेंट इधर है LHS में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, RHS में है। तो इसको हम पहले इधर ले जाएंगे। तो मेरे पास गिवन है x - √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट को RHS में ले जाएंगे, तो x - √3y इक्वल्स टू -8।
तो ये आर एक्चुअली होता क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जैसे मानिए कि ये लाइन है, ठीक है, तो ये लाइन है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा यही वैल्यू आर होता है, ठीक है, ये वैल्यू आर होता है। तो ये डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होगा नहीं, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -x प्लस √3y इक्वल्स टू +8 पॉजिटिव हो गया ये। अब x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और y का कोफिशिएंट √3 है। तो अब यहाँ खुद से सोचना है कि √3 और यहाँ क्या है, ट्रीगो का साइन और कॉस है, कॉस वाला एंगल है, तो साइन और कॉस में √3 तो नहीं आता है, तो इसमें हम क्या रिफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जो कि साइन और कॉस में आता हो। जैसे साइन और कॉस में क्या आता है, √3/2 वैल्यू आता है, 1/2 वैल्यू आता है, 1/√2 वैल्यू आता है, ठीक है, माइनस सबका फिर माइनस भी आएगा, -√3/2 आता है, -1/√2 आता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ -1/2x प्लस √3/2 y इक्वल्स टू 8/2। देखिए ये वैल्यू कॉस का भी किसी न किसी एंगल का होता है, और ये वैल्यू साइन के भी किसी न किसी एंगल का ये वैल्यू होता है। तो -x/2 प्लस √3/2 y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालना है। देखिए y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू आर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, 4, और r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक वैल्यू, एक आंसर आ गया मेरे पास, r इक्वल्स टू 4, ठीक है। और तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा, और यहाँ y का कोफिशिएंट √3/2, तो साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, और यहाँ x का कोफिशिएंट कॉस थीटा है, और यहाँ x का कोफिशिएंट -1/2, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो साइन थीटा का √3/2 वैल्यू कहाँ कहाँ पर होता है, साइन थीटा का √3/2 होता है वैल्यू, एक होता है 60 पे, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और 120 पे, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो ले ही सकते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला भी लेंगे हम क्योंकि पॉजिटिव है। अब कॉस थीटा 1/2 होता है 60 पे, लेकिन यहाँ -1/2 है, तो ये वाला तो नहीं होगा, लेकिन कॉस थीटा -1/2 120 पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा का वैल्यू आ गया मेरे पास 120 डिग्री। तो और ये थीटा क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एक्स एक्सिस से 120 डिग्री फॉर्म करेगा, मतलब ये ऐसा होगा, ये होगा, ये लाइन कुछ यहाँ होगा, इस पे ये परपेंडिकुलर डला हुआ है 0,0, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है 4, और ये थीटा आया है 120 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आया है थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, ये क्या है, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इक्वल्स टू 4, और
नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन आया मेरे पास -x/2 प्लस √3y/3/2y इक्वल्स टू 8। तो इसका क्या इक्वेशन आया है, x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल्स टू 4, सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो ये तीनों मेरा आंसर हो जाएगा, ये 4 थीटा 120 और ये इक्वेशन जो आया, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, फ्रॉम द लाइन 12x + 6 इक्वल्स टू 5 × y - 2। तो मेरे पास इक्वेशन की है ना 12 × x + 6 इक्वल्स टू 5 × y - 2। तो इसका ax + by + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b² का मॉडुलस। तो मॉडुलस क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये मॉडुलस है, ठीक है। तो हम इसको ax + by + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये जो x1, y1 जहाँ से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है वो वैल्यू है -1, 1, तो वो इसमें पुट कर देंगे। तो 12x + 72 इक्वल्स टू 5y - 10। 12x - 5y + 72 + 10 इक्वल्स टू 0। तो 12x - 5y + 82 इक्वल्स टू 0। तो ये ax + by + c के फॉर्म में आ गया। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है ax1 + by1 + c बाय √a² + b² का मॉड। तो 12x - 5y + 82 अपॉन √12² + 5² का मॉड। तो मेरे पास x1, y1 क्या है, -1, 1, तो इसको इसमें पुट कर देंगे। तो 12 × -1 - 5 × +1 + 82 अपॉन 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 + 5 का स्क्वायर 25 -12 - 5 + 82 अपॉन √169। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो 12 + 5 - 17 + 82। तो 82 में 17 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 65/13। तो 13 × 5 = 65, तो 5 आ गया। तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया 5, ठीक है। तो ये 5 आंसर हो जाएगा। इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 इक्वल्स टू 1 और 4 यूनिट्स। तो मेरे पास इक्वेशन है x/3 + y/4 इक्वल्स टू 1। तो इसको हम ax + by + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम होगा 12। तो 4x + 3y इक्वल्स टू 1। तो 4x + 3y इक्वल्स टू 12। तो 4x + 3y - 12 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन।
और क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे जब लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है, एक्स कोमा ज़ीरो। ठीक है, एक्स कोमा वाई तो ज़ीरो होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है। तो लेट द पॉइंट बी एक्स कोमा ज़ीरो। ठीक है, और एक्स कोमा ज़ीरो से इस लाइन का डिस्टेंस मेरे पास गिवन है 4 यूनिट्स। तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं एक्स कोमा ज़ीरो, एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स कोमा ज़ीरो से इस लाइन का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और 4 के तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है 4x + 3y - 12 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट अंडर और होल में मॉडुलस। और डिस्टेंस गिवन है मेरे पास 4 इक्वल्स टू 4। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे 4x + y तो ज़ीरो है तो 3 × 0 तो ये ज़ीरो हो जाएगा -12 अपॉन 16 + 9 25, 25 का रूट 5। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू 4x - 12 अपॉन 5 का मॉडुलस। तो ये जब मॉडुलस ओपन होगा तो एक बार प्लस में ओपन करेंगे, एक बार माइनस में ओपन करेंगे। ठीक है, तो 4x - 12/5 इक्वल्स टू +4 और एक बार 4x - 12/5 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा। तो 4x - 12 इक्वल्स टू 20, 4x इक्वल्स टू 20 + 12 तो 4x इक्वल्स टू 2 3 तो x इक्वल्स टू आ गया 8। और यहाँ 4x - 12 इक्वल्स टू -20 तो 4x इक्वल्स टू -20 + 12 4x इक्वल्स टू -8 x इक्वल्स टू -2। तो एक वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 8, एक वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू -2। तो x का 2 वैल्यू होगा, 8 भी हो सकता है और तो x इक्वल्स टू -2 8। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।